नमस्कार, एक बार फिर आपके सम्मुख हैं स्पीडो के रामपुर रोड से। आप बताते हैं कि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ललित स्टोर के अंदर कि यहाँ पर एक आपको बैनर दिखाई दे रहा है जहाँ पर मरीजों की आपको हड्डियों के, पीठ के, कमर दर्द के सब की चीज़ के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही बता देता हूँ कि लकवा, माइग्रेन, सर्वाइकल डिस्क समस्या या गठिया बात किसी भी तरह की समस्या हो, उस चीज़ के यहाँ बैनर लगे हुए हैं। और बता देता हूँ कि इस अस्पताल के चर्चे दूर दूर तक चर्चे हैं। काफ़ी क्यों चर्चे हैं? वो चर्चे किस लिए है? चर्चे इसलिए है कि आज तो जैसे कि आपको पता है कि एलोपैथिक बहुत ज़्यादा उसका दुष्प्रचार, जैसे कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और लोगों के अंदर उसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस अब आ गई है। और साथ ही बता देता हूँ कि एलोपैथी के अंदर कोई मेडिसिन अभी ऐसे नहीं है जो कि लेटेस्ट उसके अंदर रिसर्च के अंदर हो, तो उसी को लेकर के आप यहाँ पर बता देता हूँ कि जो ये अस्पताल है यहाँ पर आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता है। और आप जो डॉक्टर है उससे हम जानेंगे कि यहाँ पर ऐसी क्या बात है कि आयुर्वेद के अंदर से क्या है जो एलोपैथी के अंदर नहीं है, जिससे कि मरीज यहाँ पर बेहिसाब संख्या में आ रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो ओम आयुर्वेदा जो कि रामपुर रोड पर स्थित है, उसके अंदर ऐसी क्या खासियत बात है कि जो मरीज है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और देखते हैं कि डॉक्टर विकास मलिक यहाँ पर मरीज का चेकअप कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आयुर्वेदिक का प्रचलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और उस बारे में हम बात करते हैं कि ऐसी क्या खास बात है इस आयुर्वेदिक के अंदर कि जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। ओम आयुर्वेदा की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। जी सर ऐसा क्या खास दे रहे हो जो देश विदेशों से आपके पास फोन आ रहे हैं? क्या खास है इस हॉस्पिटल में? देखो जी, हम आयुर्वेदिक औषधियों से जो हमारी प्राचीन जो विधियां हैं, जो हमारी प्राचीन औषधियां हैं, जो जिनको लोग भूल चुके हैं, जिनको लोग छोड़ चुके हैं, और केमिकल वाली औषधियों से और केमिकल वाली चीज़ों से अब आजकल ट्रीटमेंट लोग करवा रहे हैं। लेकिन हम वो अपनी जो पुरानी जो प्राचीन विधि है जिसको खाने से कि लोगों का शारीरिक बल भी बढ़ता है और लोग स्वस्थ रहते हैं और किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं आती। और सबसे जो मेन कारण बीमारी का वही है, कमजोरी ही बीमारी है और उसका शक्ति ही समाधान है। जब तक शरीर में ताकत नहीं आएगी तो आप कोई भी बीमारी है आपकी, वो आपको और कमज़ोर करती रहेगी। सर अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो किन किन बीमारियों का इलाज यहाँ पे गारंटी से किया जाता है? देखो जी, वैसे तो सभी बीमारियों का इलाज यहाँ गारंटी से किया जाता है। दूसरा, जिन माताओं बहनों को कमर, कंधे, घुटने में दर्द है, जिनको बीपी, थायराइड, शुगर की प्रॉब्लम है या जिनको बच्चे नहीं पैदा होते, उन माताओं बहनों का परमानेंट इलाज यहाँ किया जाता है। उसके अलावा जिन्होंने वजन अपना कम करना है या वजन बढ़ाना है, या जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने भस्म वगैरह अपने लिए डलवानी होती हैं, तो उनका गारंटी से यहाँ इलाज किया जाता है। और सभी औषधियाँ 100% आयुर्वेदिक हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, शरीर को पावरफुल ये चीज़ें बनाती हैं। जी सर, आज के टाइम में हर घर में एक ना एक पेशेंट ऐसा होता है जिनको शुगर की बीमारी है, तो उनके लिए कुछ खास है? हाँ जी बिल्कुल, जो माताएं बहनें बुजुर्ग जिनको शुगर की दिक्कत है, आजकल तो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को ही शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लोग आएँ और अपना ट्रीटमेंट लें। 3 महीने का हमारा शुगर का ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद आप जितना मर्जी मीठा खाइए, कुछ आप खाइए, बिल्कुल आपकी शुगर 100% क्योर हो जाएगी। जी तो विदेशों से तो जैसे कॉल आ रहे हैं, विदेशों में ऐसा क्या खास लगा, किस तरह की वहाँ की एक्टिविटीज देखने को मिली, किस तरह से वहाँ ट्रीट आप लोग? देखो, जो हमारे कुछ इंडियन लोग वहाँ गए हुए हैं, कुछ वहाँ के ही लोग हैं, कुछ हमारे जो इंडियन वहाँ पैसा कमाने के लिए गए हैं, तो उनका कुछ वर्क ऐसा होता है, उनका हार्ड वर्क होता है, वो कंटिन्यू 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं, तो उनकी बॉडी में वीकनेस, थकाने आ जाती हैं। उसके कारण उनको, कई लोगों को कोई बीमारियां पकड़ लेती हैं। कुछ लोग वैसे अपने शारीरिक फिजिकल बल को बढ़ाने के लिए भी वहाँ औषधियाँ मंगवाते हैं और पूरी इम्प्रूवमेंट उन लोगों की आती है और एनर्जी भी रहती है शरीर में, थकान नाम की चीज़ नहीं रहती, तो इससे वो लंबे समय तक काम कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, भागदौड़ की जिंदगी है, लोग जल्दी आराम रिलीफ चाहते हैं, लेकिन एलोपैथी और आयुर्वेदिक में अंतर क्या है? किस तरह से आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो किस तरह से काम करती हैं बॉडी के? देखो, आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपकी बीमारी की जड़ के ऊपर काम करती हैं और जबकि एलोपैथी दवाइयाँ उस तरह से काम नहीं करती। एलोपैथी दवाइयाँ एक बीमारी को ठीक करके 10 और नई बीमारियाँ शरीर में पैदा कर देती हैं। किडनी की समस्या आम हो जाती है, किडनी की, थायराइड की समस्याएं लोगों को, जैसे हम देख रहे हैं माताएं बहनों को पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल बड़ी हो गई है। ये ज़्यादातर एलोपैथी दवाइयाँ खाने का ही जो दुष्प्रभाव है जो हमारे लोगों के ऊपर पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपकी बात आती है
कि आजकल जो एलोपैथी मेडिसिन है वो आजकल काम नहीं कर रही है, एंटीबायोटिक है वो फेल होते जा रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर आयुर्वेदिक किस तरह से काम करेगा? सर देखिए क्या होता है आजकल है ना, डोज बढ़ा के शरीरों के ऊपर काम करना ही बंद कर दिया है एलोपैथी मेडिसिनों ने, एंटीबायोटिक दवाइयों ने खासकर। लेकिन जो हमारी प्राचीन औषधियाँ हैं उसमें भस्मों का बड़ा ही महत्व है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग आयुर्वेद के नाम पे जड़ी बूटियाँ कूट के देते हैं। खाली जड़ी बूटी खाने से कभी भी आपको वैसा रिजल्ट आयुर्वेद में नहीं मिलता, और इसीलिए लोग ये समझने लगे हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों का रिजल्ट कम है। लेकिन जो हम आयुर्वेद में जो भस्में जो हम देते हैं उनका 100% रिजल्ट आता है, और वो औषधियाँ दवाइयाँ लेके आदमी बिल्कुल परमानेंट ठीक हो जाता है। अभी गंगाराम की एक जो रिपोर्ट है वो काफ़ी वीडियो में जो वायरल हुई थी कि आने वाले कुछ सालों के अंदर कोई भी जो मेडिसिन एलोपैथी है वो काम नहीं करेगी। जो बुखार है 6 महीने से बुखार नहीं उतरेगा, खांसी है 1 साल तक खांसी ठीक नहीं होगी, जुकाम नहीं ठीक होगा, उस कंडीशन के अंदर जो आयुर्वेदिक के अंदर आप कैसे क्या? देखिए गंगाराम की तो रिपोर्ट अभी आई है, ये तो हम पिछले 15 साल से ही लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप लोग एलोपैथी दवाइयाँ ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर कोई इमरजेंसी ही कंडीशन में आप एलोपैथी दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एलोपैथी दवाइयाँ यूज़ ना करें। एलोपैथी दवाइयाँ कुछ समय के बाद आपके शरीर में काम करना बंद कर जाती हैं और बंदा उसकी डोज बढ़ाता रहता है। दूसरी तरफ आयुर्वेदिक दवाइयों में हम औषधियों की डोज कम करवाते हैं। ये उल्टा ट्रीटमेंट है बिल्कुल। आप सारी उम्र दवाइयाँ थोड़ी ना खाते रहेंगे, आप अपने शरीर को स्वस्थ करके और उसके बाद आप दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर सकते हैं, और कोई भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। कभी हमने अभी आपका पिछले कुछ महीने पहले आपका एक वीडियो चलाया था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जहाँ भी देखो ओम आयुर्वेदा देखो जी, की बात हो रही है। अभी आप देख भी रहे हैं, दिन में कम से कम 2,500 से 3,000 पेशेंटों की कॉल आराम से आ जाती है हमारे पास। जो भाई बहन, हम आपकी वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन भाई बहनों की हम कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है या तो हॉस्पिटल आएँ, या हम ऐसा कोई स्टाफ रखते हैं जो कॉल अटेंड करेगा। बुरा ना इस चीज़ का माने प्लीज़। आयुर्वेद एक बीमारी की जड़ तक, आप जैसा कि आपने कहा कि जड़ में पहुंचता है, लेकिन जो इलाज है वो कई महीने का हो जाता है। लेकिन आज के लोगों को फास्ट रिलीफ चाहिए, उसके लिए क्या है? देखो जी, फास्ट रिलीफ के लिए ही आयुर्वेद में भस्में हैं। जैसे एलोपैथी दवाइयों में एंटीबायोटिक मेडिसिन का रिजल्ट होता है जो फास्ट होता है, ऐसे ही आयुर्वेद के अंदर जो भस्में होती है उनका रिजल्ट फास्ट होता है। भस्में इंस्टेंट आपको रिजल्ट देती हैं, और भस्मों से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो परमानेंट भी होगा। वो लंबे समय तक आपके शरीर को स्वस्थ रखने में हेल्प करती हैं। वो चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं भी बचपन में आप खाओगे तो जवानी में काम आएंगी, और जवानी में खाओगे तो बुढ़ापे तक आपको काम आएंगी। आपके शरीर में अपनी जगह बना लेती हैं और आपको हर तरह से की बीमारी से लड़ने में सक्षम भी बनाती है। जो पेशेंट यहाँ नहीं पहुँच सकता उनके लिए क्या? देखो जी, जो पेशेंट हमारे पास नहीं पहुँच सकता उससे हम फोटो वीडियो के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से हम उनसे उनकी जो बीमारी है या उनकी जो रिपोर्टें होती हैं व्हाट्सएप के माध्यम से मंगवा लेते हैं, और फिर कोरियर के माध्यम से हम उनकी औषधियाँ भेज देते हैं। सारी दवाइयाँ ऑल ओवर वर्ल्ड हम दवाइयाँ भेजते हैं, और कोरियर के माध्यम से ही औषधियाँ जाती हैं। देखो, हर आदमी के लिए यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, और इतने आदमियों को एक साथ संभाल पाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम अपनी और भी ब्रांचेस जल्द ही ओपन करने वाले हैं इंडिया के अलग अलग हिस्सों में। फिलहाल हमारी एक ही ब्रांच है, ओम आयुर्वेदा, सफीदों, हरियाणा, जींद। डॉक्टर, हम जानना चाहेंगे कि कौन सी बीमारी है जो मेजर है जिनका आप ट्रीटमेंट है एक बखूबी तरीके से? देखो जी, ऐसे तो हमारे पास कैंसर तक के पेशेंट ठीक होके गए हैं। जिन पेशेंटों को मतलब एलोपैथी हॉस्पिटलों में जवाब मिल चुका था, जिनको कीमो के लिए बोल दिया था, और मतलब उनका पेशेंट हमारे पास, जैसे एक बहन आई, उनका रो के बुरा हाल था, 15 दिन की औषधि में ही चमत्कारी उनका रिजल्ट था कि उनकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई, और उन्होंने दोबारा टेस्ट वगैरह भी जैसे करवाए तो उनकी नॉर्मल रिपोर्ट है, नहीं तो पीजीआई से भी उनको जवाब मिल चुका था। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पेशेंट? देखो जी, मैसेज ये देना चाहेंगे, खुद भी स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखने में हेल्प कीजिए। ये जो आजकल जो हमारा खान पान गलत हो गया है, पेस्टिसाइड वगैरह, केमिकल वगैरह जो हम दवाइयाँ खेतों में यूज़ करते हैं, ये बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। खुद इंसान अपने लिए 1 एकड़ ज़मीन अलग से फसल लगाता है ताकि उसमें वो नेचुरल फसल उगाए, और उसमें पेस्टिसाइड नहीं डालता अपने बच्चों के लिए। दूसरा किसान साइड में 10 एकड़ ज़मीन में वो पेस्टिसाइड डालता है, वो भी तो आपके ही बच्चे हैं ना, उन लोगों को आप जहर क्यों खिला रहे हैं? तो मेरा किसान भाइयों से जो मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर आप पेस्टिसाइड वाली खेती करते हैं तो आपकी फसल का भाव भी आपको कम मिलता है। अगर आप नेचुरल खेती करते हैं तो आपकी फसल का भाव भी अधिक मिलता है।
तो सबसे जो हमारी बीमारी की जड़ है वो हमारी थाली से ही शुरू होती है। हमने 2012 में रिसर्च की थी, माँ के दूध में 300 गुना ज़्यादा पेस्टिसाइड उस समय था। आज तो कंडीशन और भी बदल चुकी है, ठीक है। तो जो हमारे दर्शक देख पा रहे सुन पा रहे हैं, तो हमारा उनसे ये अनुरोध है कि आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ आइए, ऑर्गेनिक चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। इससे आपको फसल के दाम भी अच्छे मिलते हैं, आपको आर्थिक लाभ भी होगा और आप दूसरों को स्वस्थ रहने में उनकी भी मदद करेंगे और परमात्मा भी कहीं ना कहीं ये चीज़ देखता है। थैंक यू सर। ओके सर। जी 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 सर, कहाँ से आपका आए? नाम क्या है? अरूप सिंह जी, जी कहाँ से आए? आंटी डेरे से जी। अच्छा, तो क्या क्या बीमारी है? आंटी जो क्या ये मिसी जी मेरी, इनके ये गोडे में दर्द है। जी हम तो पहली बार आए हैं जी आज। पहली बार आए हैं? हाँ जी, हाँ आपने जी। कहाँ से नाम और सुना? इनकी ऐड तो देखी, कई बार देखी है जी। जी बहुत दूर दूर से दुनिया आती है जी। जी। हाँ जी। तो पहले कहाँ का इलाज करा चुके हैं इनका? एक तो ये डॉक्टर गोयल है जी, उसके पास है। वहाँ से तो थोड़ा टाइम ही कराया था हमने, पर नहीं फर्क नहीं जी। आया। आज पहली बार आए हैं डॉक्टर साहब के पास। यानी कि हर जगह से थक करके भी आप पहुंचे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहुँचे हैं जी। तो लोग आपको उम्मीद है क्या? हाँ जी, मेरी पूरी उम्मीद है जी। ठीक है हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो जी। ठीक ठीक। तो अभी यहाँ जैसे पे कि आप देखते हैं आपको लाइव योगेश- कि जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर विकास मलिक से हमने बात की और उन्होंने अपनी जो बातें थी सही प्रॉपर बताई कि किस प्रकार से आयुर्वेदिक काम करता है, एलोपैथिक क्यों आजकल काम नहीं कर रहा, और एलोपैथिक के अंदर कोई नई रिसर्च ना होने से जो नई मेडिसिन है वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो आयुर्वेदिक, लेकिन आयुर्वेद के अंदर बस में हर तरह की बसम के साथ हर तरह का इलाज यहाँ पर हो सकता है। तो मैं बता देता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ ओम आयुर्वेदा की, जो कि रामपुरा रोड पर स्पिद्दो के बस स्टैंड से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर रामपुरा की तरफ ये स्थित है। और यहाँ पर हम बात करें तो हर तरह का इलाज यहाँ पर आपको देसी तरीके से मिलेगा। जो दवाई मिलेगी वो पूरी तरह से आयुर्वेद मिलेगी, और ऑर्गेनिक जो तरीके से जो फसल तैयार होती है उसके द्वारा ही दवाई तैयार होती है। इसमें किसी भी तरह का पेस्टिसाइड या किसी भी तरह की वो चीज़ें यहाँ पर यूज़ नहीं होती। तो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, और अगर आपको कोई दिक्कत है और आयुर्वेद को के पर आप विश्वास करते हैं तो पहुँचे स्पिद्दो के रामपुरा रोड पर ओम आयुर्वेदा में, और जहाँ पर कि आपको आपकी बीमारी का सफल इलाज सही तरीके से मिलेगा। देखते रहें और इसको आगे से आगे शेयर करें।